ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 5/8/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वर संदेश दे, उनका भी कल्याण करना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कोई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते हैं, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले माया भी बुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन बुला देती है, कभी याद ही नहीं करते। जो खुशी भी हो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते हैं। भले जानने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया है, अदम से ते अदम जो वेश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते, जो जानते हैं पढ़े लिखे हैं वह उपलब्ध करेंगे। उन्होंने उन्हों को ज्ञान देने का तो विचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाई है, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचे ते ऊंचे नीचे ते नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत विश्वविद्यालय बन रहा है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होंगी, तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना, गरीबों का ही है भगवान। पैसे से कारण बहुत गंदा काम करते हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस बुद्धि व्यर्दी को कैसे पाए। कई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, भाई पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठ कर बैठ जाते हैं। फलानी ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं है। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है कारण बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं जानते हैं। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़े हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देंगे। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो आप सब का बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधर्म की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। दे अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ यह तो है 21 जन्मों के लिए कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले, उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ जट चले जाते हैं, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी करते हैं, यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए काम चिंता पर बैठने से बच गए। ज्ञान चिंता पर बैठे भाग्यशाली बन जाते हैं। माँ बाप को कहते हैं यह बड़ा बर्बादी का धंधा छोड़ चले स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़े की कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न करना कायदे के खिलाफ है, कायदे के खिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, मीरा के भी गीत है
फीमेल में नंबर 1 भक्ति भगतन मीरा मेल में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। उन तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो पवित्र संगम युग संपन्न हो। यह तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनो तब ही तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकोगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं प्रतिज्ञा करते हैं फिर घर में जाकर विकार में गिरते रहते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी अक्सर असर पड़ जाता है। इंद्र की सभा है। इसमें इंद्र की सभा की कहानी भी है ना। तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ता जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे स्वर्गवासी थे अब नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। कितना सहज है परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते तमो प्रधान है ना यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे आजकल इतने नहीं है। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते हैं। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते हैं तो याद किसको करे यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी है। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है अभी हमको जाना है घर बस यही तात रहे वहां किमनल बात होती नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसबुल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं तो धर्मों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब साधारण है उनको बाप बैठ इतना ऊंचा उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई नहीं बात नहीं साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो यह ईश्वरीय यज्ञ है जो चाहे सो लो लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। संदेश जैसी मोहनी जैसी जिनको सर्विस का उमंग हो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर बैठते हैं। पॉइंट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है सिर्फ पढ़ाने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को मिलता ही नहीं तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है परंतु चार्ट रखते ही नहीं लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं हम आत्मा सतो प्रधान थी अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाओगे। जितना कितना सहज है फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधे कल्प के पास पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद ही भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ। बाबा मुझे
खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते हो रहो तो कितना फायदा हो जाएगा, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ। बाबा को याद करना है, बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांदेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी उच्च पद पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्सत बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठे बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूह उठना नहीं है। नंबर 2, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वन वाणी से विपरीत अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अध मोह का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान है, श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्ध स्वरूप भाव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए व्यक्ति द्वारा प्रवृत्तियों को संकल्पों द्वारा को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। यह जब इस सेवा में बिजी हो जाओगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी याद ज्यादा बढ़ेंगे, मौजूदगी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएगा, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह सिद्धि स्वरूप बना देगी। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाओगे। अव्यक्त सारे है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमियों कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसी समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।